एक मिनट के लिए हम सोचते हैं दैट आई एम एक्सटर्नल पेरेंट एंड आई एम ब्रिंगिंग माई डॉटर और आई एम इन दिस कैंपस फॉर द एडमिशन। मेरा फर्स्ट चीज जो मुझे लगता है व्हिच इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट हियर, कन्विंसिंग पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी क्या है जिसके बेसिस पे अगर कोई बीटेक में या किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने में, तो इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले। कंसर्न होता है कि ये इंस्टीट्यूट क्या डिफरेंट ऐसा प्रोवाइड कर रही है अगर हम उसको अदर इंस्टीट्यूट से कंपेयर करें इन सेक्टर ऑफ प्लेसमेंट्स, सो दैट कि उनको मार्केट में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल पाए। हेलो एंड वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो अभी हमारे साथ है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सीडीसी एंड कंसल्टेंसी एट एडवर्स यूनिवर्सिटी अभिजीत गिरी सर, जो कि अब हमारे जितने भी क्वेरीज आती है आप सबकी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वो सारी क्वेरीज को आंसर करेंगे। उसके साथ साथ ये इंस्टीट्यूट आपको क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट सेक्टर्स, उसके बारे में भी सर इन ब्रीफ बताएंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। सो सर अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बीटेक में या फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स में इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, तो उनका एक बेसिक कंसर्न होता है कि ये इंस्टीट्यूट क्या डिफरेंट ऐसा प्रोवाइड कर रही है अगर हम उसको अदर इंस्टीट्यूट से कंपेयर करें इन सेक्टर ऑफ प्लेसमेंट्स, सो दैट कि उनको मार्केट में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडमस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट का मतलब हम लोग ऐसे समझते हैं, इट इज़ अ करियर, इट इज़ जस्ट नॉट लाइक अ ऑफर लेटर। नाउ करियर मिलने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, स्टूडेंट्स को एक लाइफ लॉन्ग प्रिपरेशन का जरूरत होता है। एंड ए लाइफ लॉन्ग प्रिपरेशन के लिए देयर आर कपल ऑफ यूनिक थिंग दैट एडमस यूनिवर्सिटी इज डूइंग। तो पहला यूनिक थिंग है, एक है वी हैव अ सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दिस सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को क्लासरूम का बाहर उसका एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल, उसका एम्प्लॉयबिलिटी क्वोशेंट को डेवलप करने के लिए फ्रॉम द डे वन टिल द टाइम दे आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड, हम लोग उसको प्रॉपर फोकस करते हैं। द सेकेंड यूनिक पॉइंट जो हम लोग करते हैं, वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड एडमस हॉराइजन। 6 मेट्रो सिटी में हमारे आउटरीच ऑफिस है, जहाँ पे हमारे हर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स को 7 से 10 दिन के लिए वो मेट्रो सिटी में लिया जाएगा। एंड वहाँ पे बच्चों को इंडस्ट्री विजिट, इंडस्ट्री लीडर के साथ उनका इंटरेक्शन, ट्रेनिंग बाय द इंडस्ट्री पीपल, ये सब कुछ हम लोग कराते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स को उस मार्केट के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में, उस सिटी के बारे में, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में, कल्चर के बारे में बिफोर हैंड दे गेट अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ इट। द थर्ड यूनिक पॉइंट दैट एडमस यूनिवर्सिटी डज इज कॉल्ड द सोशल इंटर्नशिप। बिकॉज हम लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल अगर सोसाइटी के साथ डिटैच्ड है, ही और सी कैनॉट बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। एंड सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने के लिए उसको सोसाइटी के साथ मिलना जरूरी है। सोसाइटी के साथ मिलने के लिए नॉर्मल जो इंटर्नशिप है, वो इंटर्नशिप के साथ साथ हम लोग 4 वीक्स to 8 वीक्स का एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके every students get an opportunity to do the social internship, and the social internship के माध्यम से they will understand the society, they will understand the socio-economical condition, the environment, the industry practices, the governance practices, policies, everything they will understand, and with that skill and knowledge उन लोगों का employability quotient और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट इन आर टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशंस इतना ज़्यादा है। बेसिकली सर बता रहे थे कि जितने भी करिकुलम के अलावा यानी बियॉन्ड करिकुलम एक्टिविटीज में एडमस यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है, फोकस्ड रहती है, सो दैट कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप ग्रूम कर पाओ और अपने आप को मार्केट नीड के अकॉर्डिंग पे प्रिपेयर कर पाओ। एब्सोल्यूट। हाँ, बिकॉज दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ आईटी सेक्टर सर, कि अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे, खुद को इंस्टॉल नहीं करोगे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, देन आप सस्टेन नहीं कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर के अंडर। एब्सोल्युटली सर। और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जैसे प्लेसमेंट्स को लेकर के, तो प्लेसमेंट में 3-4 फैक्टर्स आते हैं, लाइक एक हाईएस्ट पैकेज को स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं, फिर एवरेज सीटीसी, उसके अलावा प्लेसमेंट परसेंटेज। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूट का जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है वो कौन से डिपार्टमेंट में है सर? अगर आंसर टू दिस क्वेश्चन, अगर हाईएस्ट पैकेज के देखेंगे तो हम लोग कंसीडर करते हैं हाईएस्ट पैकेज फॉर एवरी डिपार्टमेंट एंड एवरी स्कूल सेपरेटली। फॉर एग्जांपल पैन यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़। 1 करोड़ का जो हाईएस्ट पैकेज आया है वो है स्कूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस से। बट अब अगर देखोगे जे हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट पैकेज है व्हिच इज नियरली 72 lakhs। नाउ हमारे अगर मैनेजमेंट का देखोगे, इफ यू लुक एट मैनेजमेंट स्टडी MBA, देन हमारे हाईएस्ट पैकेज इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 56 lakhs। तो कहने का मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट हर डिपार्टमेंट के लिए हमारे पैकेज अलग होता है
And if you look at the average package, then also it is सेपरेट है. But in an average, university का जो average package है 6.5, 6.6 lakhs kind of average package that we are maintaining for the pan university level. हम लोग और एक process यहाँ पे follow करते हैं, though I think it's a very unique process. We called it as top 100. Sorry, we called it as top 25% and next top 25%. हमारे जो entire students है, हर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स को एक प्रोसेस के माध्यम से, एक इवैल्यूएशन का माध्यम से, यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द गैप अमंग द स्टूडेंट्स, गैप इन फ्रॉम द एकेडमिक साइड टू द इंडस्ट्री साइड, एंड उसके बेसिस में स्टूडेंट्स को टॉप 25% एंड नेक्स्ट टॉप 25% में हम लोग ब्रैकेट में डालते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट उनका मैपिंग करते हैं इंडस्ट्री के साथ. जस्ट एन एग्जाम्पल, लेट्स से फार्मा एज ए स्कूल, फार्मा स्कूल का स्टूडेंट्स अगर जो टॉप 25% के अंदर है, उन लोगों को हम लोग नॉर्मली फोकस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लाइक नोवानॉटिक्स, organization like Dr. Reddy's, organization like Sun Pharma. So these are the place where the students are getting CTC of 8.5 lakhs. Exactly. Now the next top 25% students, उन लोगों को हम लोग फोकस करते हैं लुपिन, organization like Altis, जहाँ पे उन लोगों का एवरेज सैलरी इज कमिंग समवेयर अराउंड 5.5 lakhs. So the best student, if you are performing well, if you are coming under the top category of the students, you are going to get the best job opportunity. So that is how we normally work. Like basically एडमिशन लेने से ही आपका प्लेसमेंट डिफाइन नहीं होता है, आप यहाँ पे किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हो उसके बेसिस पे सर ने बताया कि उसको कैटेगरी के फॉर्म में रखा गया, दो डिफरेंट कैटेगरीज में, और उसके बेसिस पे आपको कंपनीज यहाँ पे मिलेंगी. तो ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हो गया. सर एक और कंसर्न आता है स्टूडेंट्स का, जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लाइक आफ्टर थर्ड ईयर जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप सर्च करते हैं, तो उसमें यूनिवर्सिटी कैसे हेल्प करती है उनको इंटर्नशिप्स फाइंड करने में? Internship is part of the curriculum. Under the NEP 2020, we have a very strong focus on the internship. हमारे 3 level of internship हम लोग करते हैं. First level of internship is the pre-final year student, जो लोगों को internship करना है इंडस्ट्री में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में और टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूट में. Depending upon the curriculum, they will go for that. The second internship is called the social internship. I already told that, social internship. Yes. And the third internship is called interdisciplinary project and internship. These 3 level of internship, जो junior student है, they will go for the interdisciplinary level of internship. Every year, in the month of June and July, students, irrespective of their year, irrespective of their course curriculum, they have to follow the internship. And university से डिपार्टमेंट करियर डेवलपमेंट सेंटर एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से वी आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू ऑफर द इंटर्नशिप. एंड हमारे इंटर्नशिप के बाद एक कंपटीशन होता है, वी कॉल्ड इट एज इंट्राक्वेस्ट. लास्ट ईयर इंट्राक्वेस्ट 2025 हुआ है, जहां पे टॉप इंटर्न जो लोग हैं उन लोगों को हम लोग कैश रिकॉग्नाइज करते हैं. द टॉप परफॉर्मर ऑफ द इंटर्नशिप इज गोइंग टू 25,000 ऑफ कैश मनी. द नेक्स्ट टॉप 20 जो करते हैं उन लोगों को हम लोग देते हैं आई थिंक 10,000 और 15,000. एंड थर्ड कैटेगरी में जो आते हैं वो लोग 10,000 पे. जो इंटर्नशिप्स मिलती है सर, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते होंगे जिनको बहुत सारे इंटर्नशिप ऐसे हैं जहाँ पे पेड इंटर्नशिप बोलते हैं. बहुत सारे particularly engineering, it's mostly paid internship. Yes. Particularly management, mostly paid internship बच्चों को होता है. And most interesting thing is the paid internship और internship हम लोग ऐसे फोकस करते हैं जहाँ पे PPO हो जाता है. For example, ITC every year take students from us as an intern, convert them in the placement. For example, Berger Paint take students from us, convert them in the PPO. For example, RP Sanjeev Goenka Group take students from us as an intern, paid internship, giving around 15,000-20,000 per month, and then convert them in the final placement about 8 lakhs, 9 lakhs. So this is how the entire ecosystem works. So this is like all about the placements and all. But one thing I want to ask sir, कि अगर आप पेरेंट्स होंगे, एज ए पेरेंट्स, यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको कन्विंस करेगा, लाइक अगर आपका सन हो, डॉटर हो, उसको आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से अगर डिग्री परस्यू कराना चाहते हो, तो ऐसा सबसे कन्विंसिंग पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी क्या है जिसके बेसिस पे अगर कोई बीटेक में या किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने में, तो इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले? 1 मिनट के लिए हम सोचते हैं दैट आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. यस सर, दैट इज व्हाई. 1 मिनट के लिए हम सोचते हैं दैट आई एम एक्सटर्नल पेरेंट एंड आई एम ब्रिंगिंग माय डॉटर और आई एम इन दिस कैंपस फॉर द एडमिशन. यस. मेरा फर्स्ट चीज जो मुझे लगता है व्हिच इज वेरी प्रोमिनेंट हियर इज इंफ्रास्ट्रक्चर. यस. It's a very academic atmosphere.
लाइब्रेरी ओपन 24/7। रात को 12 बजे इफ आई वांट टू गो टू लाइब्रेरी आई कैन गो। रात को 10 बजे मुझे 8 बजे मुझे लगता है दैट आई नीड टू गो टू लैबोरेटरी, आई कैन गो। दैट इज नंबर 1। सेकेंड चीज जो मुझे लगता है यहाँ पे विच इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्रोफेसर्स। थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, द करिकुलम इज कंप्लीटली एंडोर्स्ड बाय द इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। यहाँ पे करिकुलम जो है, करिकुलम एकेडमिशियंस बनाता है लेकिन इसको सर्टिफाई करते हैं इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री के से बैकवर्ड करिकुलम जो है, इंडस्ट्री से जो करिकुलम एंडोर्स होके आते हैं, इसका मतलब होता है that curriculum making the students actually ready for the industry. And the last but which is most important जो हमको लगता है, that entire placement process and ecosystem on top of anything. See, आज के बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन प्लेसमेंट इज समथिंग, अगर उसका प्रोसेस ठीक नहीं है देन बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। And then it's completely based एंड हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट प्रोसेस जो है, इट्स अ कंप्लीटली प्रोसेस ड्रिवन, सॉफ्टवेयर ड्रिवन, डेटा ड्रिवन प्लेसमेंट। एंड हमारे प्लेसमेंट का एक पॉलिसी है, जे पॉलिसी के अंदर दिस फॉर एग्जांपल हर स्कूल हर डिपार्टमेंट में एक सर्टेन लेवल ऑफ सीटीसी के नीचे कोई कंपनी को हम लोग कैंपस में होस्ट नहीं करते हैं। Exactly. ऐसे बहुत सारे कंपनी आते हैं दैट मान लीजिए आई विल बी ऑफरिंग एक्स सैलरी और एक्स सीटीसी, एंड जो हमारे स्टैंडर्ड बेंचमार्क के साथ मैच नहीं है, वी पोलाइटली टेल देम थैंक यू सो मच for offering, but you can definitely work with us for the internship, for the engagement, your help is required, but we will not be able to give our students for the campusing because आपका ऑफर सीटीसी हमारे बेंचमार्क के साथ मिलता नहीं है। तो वी आर वेरी केयरफुल एंड क्वालिटी ऑफ दिस प्लेसमेंट, एंड दैट्स द रीजन इस साल 10 के ऊपर ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे टीसीएस में ऑलरेडी हो गया, हमारे नोवानॉटिक्स में हो गया, सान में हो गया। There is a company called cancer cancer research and cancer drug research company is called Fresenius को भी, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पर क्वालिटी कंट्रोल, R&D, QC ये सब जॉब मिला है। इवन यहाँ से कोलकाता का डिस्टेंस भी 15 से 20 किलोमीटर पे, वहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी मिल जाएंगी। तो अगर इंटर्नशिप भी कोई करना चाहे तो TCS जैसी कंपनीज, विप्रो जैसी कंपनीज, कॉग्जिनेंट जैसी कंपनीज, ये सारी वहाँ पे एक्सेसिबल है। उसके बाद एक चीज मैं आई वांट टू ऐड कि जब भी मैंने अभी यूनिवर्सिटी विजिट कर रहा था तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। Yeah, we strongly believe the environment should be the green environment. Students should have a extremely good environment for their healthy environment to work. हमारे यहाँ पे because see इंडस्ट्री में जब एम्प्लॉयबिलिटी का बात आते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है द होलिस्टिक डेवलपमेंट, बिकॉज गुड माइंड कैन ओनली डेवलप अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा फोकस है, बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम को करिकुलम एक्टिविटीज में फोकस है, बच्चों को कल्चरल एक्टिविटी में बहुत सारा फोकस है। सो सबके माध्यम से बच्चों को एंड में एम्प्लॉयबिलिटी कोसेंट बढ़ाने के लिए जो जो करना चाहिए वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे करते हैं। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू ऐड, एवरी वीक कोई ना कोई इंडस्ट्री टॉप लीडर across the nation, across the country is coming to the campus, interacting with the students and mentoring them. Like kind of workshops. It's a workshops with this thing, all these things are happening, mentoring, all things happening. And the last point, we have a very, very strong alumni base today. Yes. Every month, 1 or 2 alumni come, talk to the student, guide them. Because what we believe is, एलुमिनी जो जस्ट 2 साल 3 साल 4 साल पहले पास आउट होके यहाँ से गया है, जो लोग बहुत अच्छी जगह में जॉब कर रहा है, एक स्टूडेंट, जस्ट एग्जांपल, एक स्टूडेंट्स अभी एयरबस जैसे कंपनी में काम कर रहा है नो, अगर एयरबस में जो काम कर रहा है, इफ ही कम एंड टॉक जे एयरबस में जॉब मिलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो अगर बच्चों को गाइड करे तो स्टूडेंट्स विल ऑटोमेटिकली गाइडेड बाय द insider of the organization, by their experience. हमारे एक स्टूडेंट है अभी, she heads the HR of a design company, global design company in a civil, mechanical, electrical, this line में, सुनीता। She used to come and talk to the students all throughout the year, and उसके बाद she gives the job opportunity to them. This year Sunita picked up almost about 7 students from us. यानी past year student जो passed हुए यहाँ से, they are also helping to absolutely provide opportunities to the current students as well. Baki sir, like you have answered all my questions in a very unfiltered manner. So thank you so much. Thank you so much for coming. And last but not the least, my message to the parents and the students. It's a very simple because academic journey
is very very important for anybody and everybody to build the career in future. एकेडमिक जर्नी ठीक करने से पहले हम हर पेरेंट्स एंड हर स्टूडेंट्स के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज गो, प्लीज मीट, डिस्कस, गिव टाइम बिफोर टेकिंग द डिसीजन, डिस्कस इन डिटेल, clear all your doubts with the university authorities and then take the final decisions. जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा, बिकॉज ये आपका बच्चों का करियर का सवाल है, आपका बच्चों का जिंदगी का सवाल है. गिव टाइम फॉर दिस. थैंक यू सो मच. मस्ट फॉलो दीज गाइडलाइंस बिकॉज इट्स वेरी कंपलसरी टू फॉलो दीज गाइडलाइंस, क्योंकि बाद में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन लेने के बाद रिग्रेट करते हैं. तब आपके पास कोई मौका बचता नहीं है. तो एक्सप्लोर करो, विजिट करो, और आप खुद भी यूनिवर्सिटी के जितने भी यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे इस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए. टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे